Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting correct sentence form or a structure asked in the SBI PO men's examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेंटेंस नंबर 1, देयर इज अ स्टेटेडली कंटेम्पररी ट्विस्ट ऑफ ए 360 डिग्री रिव्यू बाय peers, seniors and colleagues. Sentence number 2, it is an equally hush-hush affair. Sentence number 3, it does not really pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities. And sentence number 4, it is in spite of our work environment. सवाल है कि इन चारों को यदि कनेक्ट किया जाए इनटू अ सिंगल सेंटेंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ABCD में से कौन सही सेंटेंस स्ट्रक्चर में होगा जो कि ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही हो, मीनिंग भी सेम रहना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर से फ्री होना चाहिए। यदि दुर्भाग्य से इन चारों में कोई भी नहीं आता तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। लेट अस एग्जामिन 4 sentences में there is a statedly contemporary twist of a 360 degree review by peers, seniors and colleagues. It is an equally hush-hush affair. It does not really pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities. It is in spite of our work environment. यानी एक कंट्रास्ट का पार्ट इसमें आ रहा है प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ से। आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। The statedly contemporary twist of a 360 degree review by peers, seniors and colleagues is an equally hush-hush affair and does not really pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities given considering preposition है our unique work environment। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रामर पर बेस्ड आ रहा है और मीनिंग भी ये सेंटेंस नंबर ए वही दे रहा है जो दिए गए 4 सेंटेंसेस से आ रहा है, यानी हम इसको रिजर्व कर लें। आइए बी को एग्जामिन करते हैं। डिस्पाइट आवर वर्क एनवायरनमेंट, कंट्रास्ट पार्ट एट द फ्रंट है, नो प्रॉब्लम, इन स्पाइट ऑफ के जगह डिस्पाइट दिया है। देयर इज अ स्टेटेडली कंटेम्पररी ट्विस्टिंग, एक तो यहां ट्विस्टिंग गलत वर्ड जा रहा है, यहां ट्विस्ट नाउन होना चाहिए था, जीरण की आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ स्टेटेडली कंटेम्पररी ट्विस्टिंग of a 360 degree review by peers, seniors and colleagues which is an equally hush-hush affair, but ये कंट्रास्ट एक डिस्पाइट से आ रहा है, एक बट से आ रहा है। Thirdly, it has not really, एक तो यहां रुकावट पैदा हो रहा है और दूसरा has not really, no, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, एक रेगुलरिटी का सेंस है। पास्ट मस्टर as an objective assessment tool for professional capabilities, यानी नंबर बी आपका 3 कारणों से एलिमिनेटेड हो गया। एक तो ट्विस्टिंग, दूसरा बट और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, पास्ट मस्टर को पास्ट मस्टर किया गया। पास्ट मस्टर का मतलब होता है स्टूडेंट टू बी और टू हैव अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और टू बी अप्रूव्ड, to meet with a required standard or to be approved। ऐसा नहीं होता ऐसी स्थिति में। Let's come to option number C, twisting review to 360 degree by peers, seniors and colleagues। ये तो मीनिंग चेंज करने की बात हो रही है, क्योंकि यहां ट्विस्टिंग को पार्टिसिपल बनाकर नॉन रिव्यू को क्वालिफाई कराया जा रहा है। रिव्यू को ट्विस्ट करना to 360 degree by peers, seniors and colleagues।
एंड मेकिंग इट एन इक्वली हस अफेयर, दूसरा मेकिंग इट एन इक्वली हस अफेयर. It does not really pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities in, ये तो कंट्रास्ट हो कर रहा है, in our unique work environment. सॉरी, ये कॉम्बिनेशन यदि लेते हैं सेंटेंस का तो दिए गए 4 सेंटेंसेस के अर्थ को ये चेंज कर दे रहा है. सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर. अल्दो, ठीक है, कंट्रास्ट है. अल्दो वी हैव यूनिक वर्क एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट. देयर इज अ स्टेटेडली कंटेम्पररी ट्विस्ट ऑफ 360-degree रिव्यू बाय पीयर्स, सीनियर्स एंड कलीग्स एंड एन इक्वली हस अफेयर. प्रॉब्लम आ रहा है कि देयर इज वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर है और रियल सब्जेक्ट जिसे डमी प्रोनाउन देयर को सब्जेक्ट बनाया गया है उसे कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर बैठाकर वो 2 चीज आ रहे हैं. एक आ रहा है अ स्टेटेडली कंटेम्पररी ट्विस्ट ऑफ 360-degree रिव्यू बाय पीयर्स, सीनियर्स एंड कलीग्स, एंड दूसरा आ रहा है एन इक्वली हस अफेयर. यानी यहां एक प्रॉब्लम आ रहा है. विच डू नॉट, ये डू नॉट विच इन दोनों को ले रहा है. which do not pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities. यानी ग्रामेटिकली ये फिट नहीं बैठ रहा है, कंटेक्चुअली भी थोड़ा सा अर्थ में परिवर्तन ला दे रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट दे रहा है. वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसकी हमें तलाश है, जो बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली वही अर्थ दे रहा है बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के. जो दिए गए 4 सेंटेंसेस जो सवाल में है वो अर्थ दे रहा है. सो आपके 4 सेंटेंसेस, देयर इज a statedly contemporary twist of a 360-degree review by peers, seniors and colleagues. Second sentence, it is an equally hus affair. Third, it does not really pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities. It is in spite, the last sentence, it is in spite of our work environment. इन चारों को यदि कनेक्ट किया जाए तो हमारा सिंगल सेंटेंस होगा the statedly contemporary twist of a 360-degree review by peers, seniors and colleagues is an, बिल्कुल सही है, statedly contemporary twist थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब इज है, is an equally hus affair and it does not really pass muster as an objective assessment tool for professional capabilities given, यदि विचार किया जाए, considering our unique work environment. The right answer is option number A. Hence option number E, none of these is correct, is eliminated. Thus students आपके options B, C, D and E आसानी से eliminated हो गए and option number A बिल्कुल suitable है, fit है as the single sentence that we have got by combining the given 4 sentences. इस तरह से यदि आपके पास ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर हो, ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हो, बातों को समझते हो, प्रीपोजिशंस, कंट्रास्ट शो करने वाले, कंजंक्शंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यदि इन सारी बातों पर पकड़ अच्छी बना लेते हैं, और ये तभी संभव होगा जब आप ग्रामर को सिंसियरली पढ़ोगे, तो इस तरह के सवालों को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये तरीका, मेरे ये टिप्स, मेरे ये मेथड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड रिच एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एज द आंसर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.